घर को आज बड़ साइज चिंगुड़ी आसीथिला मु भाबिली जे आपण मानक सहित सबठु सहज और सुआदिया चिंगुड़ी तरकारी रेसिपी शेयर करिबी माने मु केमती चिंगुड़ी तरकारी बनाए तार रेसिपी शेयर करिबी जहाद्वारा कि आपण माने बहुत सहज उपाय चिंगुड़ी बाछि परिबे आ बनिकी मध्य खाई परिबे। ताहले असंत स्टार्ट करिबा आजिर रेसिपी। सेथिपई देखंतु एठी प्रथमे मु बड़ साइज किछि फ्रेश चिंगुड़ी नेइछि। एटा को आम आड़े बागदा चिंगुड़ी बोली कहती। आपण एरिया रे ए चिंगुड़ी को कौन कहती कमेंट बॉक्स रे कमेंट करे निश्चिंत जणांतु। प्रथमे सब ए चिंगुड़ी को हमें बाछि नबा। चिंगुड़ी के बाछिबा पई एडी देखंतु गोटे कइंची सहाय्य रे चिंगुड़ी रो गोड़ निस आ मुंडर जो मुनिया भागटा बा तार जो पाटीटा सेटा को काटी नेछि। तापर लांज को मध्य हल्का टिके काटी नबा। जदि आपण चाहिबे मुंडर ऊपर खोलटा बा चोपाटा को छड़ाई परिबे आ चिंगुड़ी रो चोपाटा को भी छड़ाई परिबे। किंतु एटी मु खोल रखिछि काहेकि ना खोल रखी कले बा चोपा रखी कले तार टेस्ट भला आसी थाए। तो एई सेम प्रोसेस रे सब चिंगुड़ी को मु बाछि नेछि आ भला भाबरे धोइकी नै आसीछि। तापरे सेई चिंगुड़ी रे हमें देदेबा गोटे छोट चमच लूण बा स्वाद अनुसार लूण आ गोटे चमच देदेबा हळदी गुंड। चिंगुड़ी रे टिके कम लूण लागि थाए आ हळदी रो क्वांटिटी टिके अधिक लागि थाए। तो लूण हळदी देकी चिंगुड़ी को भला भाबरे गोळेई नबा आ एम्ति मैरिनेट करी 5 मिनिट पर्यंत छाड़ी नबा। तापरे गोटे पैन गरम करी सेथिरे 2 रु 3 बड़ चमच देदेबा तेल। आपण एटी रिफाइन तेल जगह सोरिष तेल भी नहीं परिबे। आ तेल भला भाबरे गरम हो जिबा परे आमे एटी मैरिनेट करी रखिथिबा चिंगुड़ी को एम्ति गोटे गोटे करी देदेबा। एका सहित पैन बा कड़ाई रे जेतिकी जगह हबा सेतिकी देबे काहेकि ना जेहेतु चिंगुड़ी रो साइज बड़ अछि सेथिपई मु अल्प हिं देउछि। आ गैस फ्लेम को मीडियम टू हाई फ्लेम रे रखिकी चिंगुड़ी गोटे पट साइड रे भला भाबरे गोल्डन हेकी भाजीबा परे माने नाली हेकी भाजी जिबा परे जाईकी आमे ए चिंगुड़ी को उल्टे नबा आ आर पट साइड को मध्य भला भाबरे लाल करके भाजी नबा। ए चिंगुड़ी को भाजीबा पई मात्र 2 रु 3 मिनिट समय लागिबो। बेसी कड़ा करिवे नाही किबा पोड़ी देबे नाही। चिंगुड़ी तले भला भाबरे सिजी जिबा आ एई भली भाबरे लाल लाल हे भाजी हे जिबो सेतेबेले जानिबे जे चिंगुड़ी भला भाबरे भितरु कुक हे गलानी बा सिजी गलानी। तो सब चिंगुड़ी के हमें बाहर करी साइड रे रखि नबा। आजिर ये चिंगुड़ी तरकारी को मु बड़ साइज चिंगुड़ी रे बनौछि। आपण चाहिले मीडियम साइज किबा छोटो साइज रो चिंगुड़ी को मध्य एई सेम प्रोसेस रे बनै परिबे। तो सब चिंगुड़ी को बाहर कर सारिबा परे आ बळका जतिकी भी चिंगुड़ी थिला सब सेई बळका तेल रे देकी ताको मध्य भला भाबरे एम्ति लाल करके भाजी नबा। आ सब चिंगुड़ी भाजी हे जिबा परे चिंगुड़ी को बाहर करी गोटे प्लेट बा थाली रे रखि नबा। जदि आपण चिंगुड़ी रे आलू देबा पई चाहुथिबे तेबे चिंगुड़ी को बाहर कर सारिला परे सेई पैन रे आलू को मध्य भाजी नेबे। तापरे एटी मु आ गोटे कड़ाई गरम करी सेथिरे 2 बड़ चमच दे दिछि तेल। तेल गरम हे जिबा परे आधा छोट चमच गोटा जीरा 2 खंड दालचीनी गोटे बड़ अलैच गोटे छोट अलैच बा गुजराती 2 रु 4 टी गोलमरीच को देकी ताको भला भाबरे भाजी नबा। गोटा मसला भाजी हे जिबा परे एटी मु 2 टी मीडियम साइज रो पियाज को लंबा लंबा पतला पतला काटिकी दे देउछि। पियाज को हल्का टिके भाजी नबा। जेतेबेले पियाज रो कंचा स्मेलटा कटि जिवो तो सही स्टेज रे हम कोन करिबा ना 10 रु 15 टी रसुण को तार चोपा को छड़ेकी गोटा एमती ही पियाज सहित दे दबा। आ पियाज रसुण को एका सहित हम हल्का गोल्डन करके भाजीबा। बा जेते पर्यंत पियाज हमर भला भाबरे नरम न होई जाईछि सेते पर्यंत ताको भाजी चलीथिबा। एडी देखंतु मीडियम फ्लेम रे 2 रु 3 मिनिट पर्यंत पियाज और रसुण को भाजीबा परे पियाज रसुण हमर हल्का हल्का गोल्डन हेकी भाजी गलानी भला भाबरे सॉफ्ट मथे हे गलानी। तो ए स्टेज रे हम कोन करिबा ना गोटे इंच पाखापाखि अदा को छेचिकी अदार छेचा को दे दबा। अदार छेचा को देकी याको भला भाबरे मिसेई नबा। अदा को बेसी समय भाजीबे नाही हल्का टिके भाजीबे नहले अदा पितुलिया लागिबो। तापरे गैस रो फ्लेम को लो फ्लेम रखिकी आधा छोट चमच देदबा लंका गुंड गोटे पिंच देदबा हळदी गुंड आधा छोट चमच रो टिके कम लूण बा स्वाद अनुसार लूण देदबा। आधा छोट चमच देदबा धनिया गुंड आधा छोट चमच रो कम देदबा जीरा गुंड। बस एतिकी गुंड मसला देकी हल्का टिके भाजी नबा। आ गुंड मसला हल्का भाजी हे जिबा परे एटी मु गोटे मीडियम साइज रो टमाटो को छोट छोट काटिकी दे दोची। टमाटो को देकी ताको मध्य ए सब मसला सहित गोटे रु 2 मिनिट पर्यंत लो फ्लेम रे भाजी नबा। आ टमाटो तला भाजी हे जिवो तो से स्टेज रे हम कोन करिबा ना गोटे गिना पाखापाखि दे दबा पानी। आ पानी देकी पुणी थरे को भला भाबरे मिसेई नबा। तापरे कवर करी आहुरी 5 रु 10 मिनिट पर्यंत लो फ्लेम रे मसला को सिजिबा पई छाड़ी दबा। एटी देखंतु पाखापाखि 10 मिनिट परे मु लीड करके चेक करि नेउछि। आमे मसला सिजिबा पई जे पानी देथिले सेटा ड्राई हे गलानी। आ देखि पारुथिबे मसला हमर भला भाबरे सिजि गलानी। तो एबे हम कोन करिबा ना एम्ति का गोटे डंकी नबा
ଆଉ ଡଙ୍କିର ପଛପଟ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏଇ ସବୁ ମସଲାକୁ ଆମେ ଏମିତି ଘୋରି ଘୋରି ମିଶେଇ ନବା। ଯାହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହବ ନା ସବୁ ମସଲା ଭଲ ଭାବରେ ଫିଟିଯିବ ଆଉ ଗ୍ରେଭିର ଟେକ୍ସଚର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିବ ଆଉ ଝୋଳଟା ବି ବହଳିଆ ହେବ। ତ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମସଲାକୁ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶେଇ ନେଇଛି ବା ଏମିତି ଘୋରି ନେଇଛି ଆଉ ମସଲା ପୁରା ଦାନା ଦାନା ହେଇଗଲାଣି। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମସଲା ଯେତେବେଳେ କଷି ହେଇଯିବ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଭାଜିକି ରଖିଥିବା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଏଇ ମସଲାରେ ଦେଇଦେବା ଆଉ ମସଲାରେ ମଧ୍ୟ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ କଷିବା। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ମସଲାଟି ମୋତେ ଟିକେ ଡ୍ରାଏ ଲାଗୁଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ମସଲା ସହିତ କଷିବା ସମୟରେ ମୁଁ ଏଠି 3 ରୁ 4 ଚାମଚ ପାଖାପାଖି ଦେଇଦେଇଛି ପାଣି। ଆଉ ଏଇ ଷ୍ଟେଜରେ ହିଁ ଆମେ ଦେଇଦେବା ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାମଚ ଚିକେନ ମସଲା। ଚିକେନ ମସଲା ଜାଗାରେ ଆପଣ ମିଟ୍ ମସଲା କିମ୍ବା ଫିସ୍ ମସଲା ବି ଦେଇପାରିବେ। ତାପରେ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶେଇ ନେବା ଆଉ ଏବେ ୟାକୁ କଭର କରି 5 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଷି ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ପାଖାପାଖି 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆମର ଭଲ ଭାବରେ ମସଲା ସହିତ କଷି ହେଇଗଲାଣି। ତ ଯଦି ଆପଣ କଷା ଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ ଏଇ ଷ୍ଟେଜରେ ଖାଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି କଷା ଅପେକ୍ଷା ତରକାରୀ କଲେ ହିଁ ତାର ସ୍ୱାଦ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିଥାଏ ବା ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି କଷି ହେଇଯିବା ପରେ ଏଇଠି ଆମେ ଦେଇଦେବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ପାଣି। ଆପଣ ଯେତିକି ଗ୍ରେଭି ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ ସେଇ ହିସାବରେ ପାଣି ଦେଇଦେବେ। ଏଇଠି ମୁଁ 1 ଗ୍ଲାସ ପାଣି ଦେଇଦେଇଛି ଆଉ ପାଣି ଦେଇକି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶେଇ ନେବା। ତାପରେ କଭର କରି ଗ୍ୟାସର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ମିଡ଼ିୟମ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ରଖିକି 5 ରୁ 10 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତରକାରୀକୁ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ତରକାରୀକୁ ଫୁଟିବାର ପାଖାପାଖି 10 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। 10 ମିନିଟ୍ ପରେ ମୁଁ ଲିଡ୍ କାଢ଼ିକି ଚେକ୍ କରି ନେଉଛି ଆଉ ଲାଷ୍ଟରେ ଦେଇଦେଉଛି ଅଧ ଛୋଟ ଚାମଚ ଗରମ ମସଲା। ଗରମ ମସଲା ଦେଇକି ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶେଇ ନେବା ଆଉ ଏଇଠି ମୋତେ ଯେତିକି ଗ୍ରେଭି ଦରକାର ଥିଲା ସେତିକି ଗ୍ରେଭି ମଧ୍ୟ ବନିଗଲାଣି। ତ ଲାଷ୍ଟରେ ମୁଁ ଅଳ୍ପ କିଛି କସୁରୀ ମେଥି ପତ୍ରକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରିକି ଦେଇଦେଇଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଧନିଆ ପତ୍ରକୁ କାଟିକି ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। ତାପରେ ପୁଣି ଥରେ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶେଇ ସାରିଲା ପରେ ଗ୍ୟାସର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିନେବା ଆଉ ଏଇ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ତରକାରୀକୁ ଗରମା ଗରମ ସର୍ଭ କରିନେବା। ୟାକୁ ଆପଣମାନେ ଗରମ ଭାତ, ରୁଟି, ପରଟା ସବୁଥିରେ ଖାଇପାରିବେ। ତାହେଲେ ଆଜିର ଏଇ ରେସିପିଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ମୋ ସହିତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ବାଏ। ପୁଣି ଦେଖା ହବା ଆଉ ଏକ ନୂଆ ରେସିପି ସହିତ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ।